नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शीतला सप्तमी कब है? इस दिन क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग? जानते हैं शीतला सप्तमी के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शीतला सप्तमी होली के 7 दिन बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है और शीतला अष्टमी को बासी खाने का भोग लगाकर शीतला माता की पूजा की जाती है। इस साल शीतला सप्तमी 14 मार्च को है। यह व्रत माताएं प्रमुख रूप से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। शीतला सप्तमी पर माँ दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। इस व्रत को करने से आरोग्य का वरदान मिलता है। माता शीतला आपके बच्चों की गंभीर बीमारियों से रक्षा करती हैं। बच्चों की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है। इस त्योहार को कई स्थानों पर बसौड़ा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 13 मार्च 2023 को रात 9:27 से आरंभ होगी और इसका समापन 14 मार्च को रात 8:22 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर इस त्योहार को बसौड़ा कहते हैं, जो कि बासी भोजन का भोग लगाने के कारण कहा जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग सप्तमी की रात को भोजन तैयार कर लेते हैं और अगले दिन देवी को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करते हैं। हलवा पूरी का भोग तैयार किया जाता है। ये सभी व्यंजन सप्तमी की रात को तैयार कर लिए जाते हैं और इनका अष्टमी को भोग लगाया जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार शीतला माता गधे की सवारी करती हैं और हाथों में कलश झाड़ू धारण किए रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से बच्चों को निरोग रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों को बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग से रक्षा होती है। माँ को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे ऐसा संदेश दिया जाता है कि अब पूरे गर्मियों के मौसम में ताज़ा ही खाने का प्रयोग करना है। अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। शीतला सप्तमी और अष्टमी को पर्व मनाया जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप रोटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटियां निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। तो बहुएं जैसे ही अपने अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बच्चों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं और दोनों ने शीतला और ओरी की खूब सेवा की और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडक पहुंचाया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम
मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिए। बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने जैसे बहुओं को आशीर्वाद दिया, वैसी कृपा सब पर करें। जय शीतला माता। माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। बोलो श्री शीतला माता की जय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।